श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा द्वारका के लिए प्रस्थान करने की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, शत्रु नाश के बाद पांडव निष्कंटक होकर राज्य करने लगे। धर्मपुत्र युधिष्ठिर की संरक्षता में समस्त राज्याधिकारी अपना अपना कार्य प्रजाहित के दृष्टिकोण से धर्मपूर्वक संपन्न करने लगे। राजा की शासन प्रणाली से समस्त प्रजा संतुष्ट होकर सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगी। इस प्रकार धर्मरूप पांडवों ने अपने धर्माचरण से राज्य में चारों ओर शांति स्थापित कर दी। राज्य की इस शांतिमयी सुव्यवस्था को देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन परम प्रसन्न हुए और आनंदित होकर पर्वतों के सुरम्य सुंदर शिखरों पर विचरण करते हुए मनोविनोद करने लगे। अवसर जानकर एक दिन श्री कृष्ण जी ने अपने प्यारे सखा अर्जुन से कहा, हे सूर्योदय, तुम लोगों के बाहुबल का आश्रय लेकर धर्मराज शत्रुओं का नाश करके शत्रुहीन राज्य के अधिकारी हो गए हैं। यद्यपि राजा युधिष्ठिर स्वयं ही परम ज्ञानवान है, किंतु पितामह भीष्म, महर्षि व्यास और हमारे उपदेशों ने इन्हें प्रचुर शांति प्रदान की है। अब वे शोक रहित हुए आनंद से राज्य का काम कर रहे हैं। अब केवल मनोरंजन के सिवाय हमारा भी यहाँ रहने का कोई प्रयोजन नहीं रहा। अब तुम लोगों के साथ रहते रहते मुझे यहाँ बहुत दिन व्यतीत हो गए। बहुत दिनों से हमने अपने पिता, माता, भाई बंधुओं को भी नहीं देखा है। यदि तुम सब लोग हमें आज्ञा दे दो, हम द्वारका जाना चाहते हैं। अब तुम मेरे साथ चलकर महाराज से मुझे द्वारका जाने की आज्ञा दिला देना। श्री कृष्ण के इस विचार को सुनकर महात्मा अर्जुन बड़े दुखी हुए। उन्होंने बड़ी कठिनता से श्री कृष्ण के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। तब दोनों मित्र इंद्र भवन के समान महाराज युधिष्ठिर के राजमहलों में पहुंचे। उस समय महाराज धर्मराज अपने मंत्रियों सहित बैठे हुए थे। श्री कृष्ण और अर्जुन को अपने यहाँ आया हुआ देखकर धर्मराज ने मंत्रियों सहित उनका स्वागत किया और आदरपूर्वक सुंदर और उच्च आसनों पर बिठाया। राजा युधिष्ठिर ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से अनुमान लगा लिया कि भाई दोनों मित्र मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। वे बोले, ज्ञात होता है कि आप लोग मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। आपको जो कुछ भी कहना है निसंकोच होकर कहो, मैं अवश्य उसे पूरा करूँगा। तब अर्जुन ने युधिष्ठिर के समक्ष श्री कृष्ण के द्वारा द्वारका जाने का विचार प्रकट किया और उनकी अनुमति चाही। धर्मराज ने प्रसन्नतापूर्वक श्री कृष्ण को द्वारका जाने की आज्ञा दे दी और कहा, हे मधुसूदन, आप प्रसन्नतापूर्वक अपने सुहृदों का दर्शन कीजिए। हमारे मामा जी, देवी देवकी, भैया बलदाऊ व अन्य जनों को हमारा प्रणाम कहना। हे महाभाव, वहाँ जाकर हम अकिंचनों को भूल मत जाना। अश्वमेध यज्ञ में पधारने की कृपा करना। महाराज युधिष्ठिर की अनुमति पाकर श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती के पास गए तथा उनके चरण छूकर द्वारका जाने की आज्ञा मांगी और सुभद्रा के साथ अपने रथ में बैठकर श्री कृष्ण द्वारका की ओर चल दिए। पांडव व अन्य जन भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने के लिए कुछ दूर तक गए। तदनंतर श्री कृष्ण ने बनी अनुनय विनय से सबको लौटाया और अपना रथ तीव्र वेग से चलाने की आज्ञा दी। अर्जुन अपने मित्र कृष्ण के रथ को जब तक देख सके बराबर देखते रहे। कृष्ण भी प्रिय सखा अर्जुन को टकटकी लगाकर देखने लगे। जब एक दूसरे की आंखों से ओझल हो गए, तब वीरवर अर्जुन वहाँ से उदास मन लिए लौट आए।